अच्छा जी, टीचर्स, पेरेंट्स, आज का हमारी जो वीलॉग है उसकी बॉटम लाइन ये है कि उर्दू जो है वो अलिफ से शुरू नहीं होती। जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम से हिसाब से उर्दू वहाँ से शुरू होती है जहाँ से इसकी ज़रूरत है। हमारा प्रोग्राम क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से। हम चाहते हैं हमारा बच्चा उर्दू की रीडिंग करे। हमारा प्राइम टारगेट है बच्चों में उर्दू की रीडिंग। हम उसी तरह बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे जिस तरह के उर्दू की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये एक उर्दू का एक मैंने कायदा उठाया है। ये शुरू हो रहा है अलिफ से, अलिफ मद्दा से। ठीक है। ये देखें, अलिफ के साथ आगे लिखा है अंडा, अंगूर, आम और आँख, है ना। ये चार अल्फाज पहले ही दिन जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो किसी न किसी हवाले से बताएंगे। ठीक है। अच्छा ये देखें, पहले 3 साल यानी प्री स्कूलिंग के अंदर, जिसको आप किंडरगार्टन कह दें, आप उसको मॉन्टेसरी कहें, जो भी पहले 3 साल, इनमें से नाम अंडा बच्चों को पढ़ाएंगे, ना अंगूर पढ़ाएंगे, ना आम पढ़ाएंगे, ना आँख पढ़ाएंगे। इन चारों में से हमने कोई भी लफ्ज़ अपने बच्चों को पहले 3 साल नहीं पढ़ाना, और हम फिर भी 300-400 अल्फाज बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। तो ये हमारी तरतीब ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ के लफ्ज़ है अंगूर। ठीक है। अच्छा ये देखें, मैं आपको बताता हूँ अंगूर के अंदर जनाब कौन कौन सी आवाज़ें हैं। देखें, अंगूर, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ अलिफ की आवाज़ है। ठीक है, ये मेरे अलिफ है। ठीक है, अलिफ की आवाज़ बिल्कुल नहीं पढ़ानी जनाब, मैंने ग्रेड 1 में पढ़ानी, ग्रेड 1 से बिल्कुल पहले नहीं पढ़ानी है। ठीक है, जब तक मेरा बच्चा तकरीबन 300 से ज़ायद अल्फाज पढ़ चुका होगा। ठीक है, हमारे प्लान में शामिल है, इसकी भी हम आपको डिटेल वीडियो अगर आप कोर्स देखेंगे उसमें अवेलेबल है। ऐसे देखें, यहाँ पेश की आवाज़ है ना, पेश की आवाज़। आपको पता है हम तकरीबन 2.5 साल आपका स्कूल जब बच्चा जाना शुरू होगा उसके बाद हम उसको पेश के बाद पढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए किसी भी सूरत ये कायदा हमारा जो है पर्पस सर्व नहीं करता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की जो 3.5 साल का है, जिसने अभी अभी स्कूल जाना है या जाना शुरू कर दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे स्कूल का, गाइड्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल का अगर कोई प्लान देखेंगे, आप देखेंगे हमारा यूट्यूब का कोर्स जो है अलिफ से नहीं शुरू होता, हम बच्चों को बे से पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए हम भी आपको कहेंगे आपका वो बच्चा जो 3 साल का है, ठीक है, आपको पता है हमारी मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, जो भी सिस्टम है आपके स्कूल का या आपके इलाके में जो भी निज़ाम है, 3 साल, 3 साल, 3.5 साल, 3.5 ईयर ओल्ड जो भी बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम उनको उर्दू का कायदा है जो नेचुरली एक चीज़ है जो हम बच्चों को लगा देते हैं। ठीक है, वो हमने नहीं शुरू करना। अच्छा, हमने करना क्या है, हमारा आपसे है, हमने ये करना है कि हमने बच्चों को, देखें हमारा जो 3 साल का बच्चा है ना, ये 30 वीक्स जाएगा तो तकरीबन ये 12 से 13 अल्फाज पढ़ सकता है 1 साल के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपने अल्फाज उनको पढ़ाने हैं, पूरी शक्लें दिखानी है और आधी शक्लें भी साथ साथ दिखानी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास 13 अल्फाज है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से एक बच्चा 12 से 13 से ज़्यादा अल्फाज प्री स्कूलिंग यानी ईयर 1 का बच्चा जो 3 साल का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इसलिए आपने उसको बे से शुरू कराना है, बे की सीरीज़ उसको इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, बे से सीरीज़ शुरू करनी है और साथ साथ आपने आधी शक्लें भी दिखाते जाना है। ठीक है, इसकी हमने एक पूरी वीडियो अवेलेबल है कि आधी शक्लों की इंपॉर्टेंस क्या है, आप वो भी देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, वो देख लेना है। और आपने बराए मेहरबानी आवाज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, ब, प, त, ट। ठीक है, अगर आपको आवाज़ों का नहीं पता, हमारा यूट्यूब कोर्स जाके देख ले। स, ज, च, ह, ठीक है, तो ये सारी आपने पहले साल बच्चों को ये आवाज़ें सिखानी और इनकी आदि अशकाल और लिखाने की मशक जैसे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या, हमने पढ़ानी है उर्दू और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है। ये पहले साल का प्लान हो गया। ठीक है, अच्छा जब आपका बच्चा हो जाएगा, अब आपका बच्चा हो जाएगा 4 साल का। ठीक है, 1 साल वो स्कूल जाना शुरू हो गया, 4 साल का हो गया। अब आपने क्या करना है, जब वो नेक्स्ट ईयर में आएगा तो आपने उसको ये आवाज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, ये 4 नई आवाज़ें हैं। ठीक है, जिसमें लाम, मीम, नून और रे की आवाज़ है। ठीक है, आपने इनको आवाज़ें बतानी हैं और इनकी आदि अशकाल की मशक करानी है। तो आप सोचते हैं कि आपका बच्चा तकरीबन 4.5 साल का हो गया, तो हमने उसको 17 हरूफ तहज्जी जो है उनकी आवाज़ें सिखा लेनी है, 17। ठीक है, 13 पहले साल में और 4 जो उसके अगले साल में। ठीक है, अच्छा अब देखें आपका बच्चा हो गया है 4.5 ईयर का। ठीक है, उर्दू पढ़ाई का उम्र के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है। ठीक है, उम्र के साथ काफ़ी गहरा, इसका हम अलहदा से वीलॉग बनाएंगे। फिलहाल के लिए हमारा मकसद आपको बताना है प्लान क्या करना है। ठीक है,
तो 4.5 साल का जब आपका बच्चा हो जाएगा तो हमारी इस वक्त यहाँ पे यूट्यूब पे हमने वीडियो रखी हुई है जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि नर्सरी किड्स रीड उर्दू जस्ट इन 1 वीक, ठीक है। 4.5 ईयर का बच्चा जो है वो आराम से उर्दू की पढ़ाई शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो हमने वीडियो मैंने बनाई हुई जिसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, उसके ये देखें ये वाली जो 7 अल्फाज हैं, देखें बे, पे, ते, टे, लाम, मीम, नून, ये तो आप उनको पढ़ा चुके हैं। अब आपने जब आपका बच्चा 4.5 साल का हो तो आपने अलिफ, वाव, बड़ी ये और छोटी ये की आवाज़ें उसको मुतारिफ करवानी हैं, ठीक है। ये जो मैं इस वीडियो के साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा ये कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है। जब आप ये यानी पिछली जो आपने आवाज़ें बच्चों को सिखा दी, ये 4 भी आवाज़ें कर देंगे। पीछे हमने कितनी सिखाई? 17, और ये 4 हो जाएंगी 21 आवाज़ें। जब आपका बच्चा 21 आवाज़ें शुरू कर देगा तो आप देखें, आप उसको पढ़ाई उस वीडियो में हमने ये भी एक्सप्लेन किया, देखें बाबा, टापा, बाप, बात, पान, बोल, तोला, टटोला, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज, ये फहरिस्त के सारे अल्फाज और ये फहरिस्त के सारे अल्फाज आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए शर्त है उसकी उम्र 4.5 साल या प्लस होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे जो हैं ये हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उम्र का क्या ताल्लुक है, ठीक है, उन पेरेंट्स के लिए। लेकिन फिलहाल हम आपको प्लान बता रहे हैं, तो आपने याद रखना है हमारा क्या प्लान है। हमने बच्चों को रीडिंग सिखानी है। तो देखें ये आपके हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है, 20 इधर हैं और 37 इधर हैं, ठीक है। टोटल 37 है। 37 में से देखें हमने टोटल 21 आवाज़ें बच्चे को, और वो भी हमने सिखानी है 1.5 साल के अंदर, ठीक है। बाकी हरूफ तहज्जी हमने इसके बाद क्या करना है जनाब, जब आपका बच्चा ये सारी रीडिंग शुरू कर लेगा, ठीक है, ये सारे अल्फाज की जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें वीडियो में हमने कहा है जस्ट 1 वीक में बच्चों को उर्दू पढ़ाना सिखा दें, ठीक है, वो जब वीडियो देख चुके होंगे उसके, और अगर आपका बच्चा इन अल्फाज में रवां हो गया है, ये जो अल्फाज हमने लिखे हुए हैं इनके अंदर रवां हो गया, अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने चलना है, आपने बाकी आवाज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। और हमारा यूट्यूब पे जो कोर्स है, ठीक है, आपने वो बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस करना है। तो चलते हैं आपको यूट्यूब का कोर्स दिखाते हैं। अच्छा जी पेरेंट्स, फिर आपने क्या करना है, वंस आपने जो पीछे बताई गई हदायतें पूरी कर ली, 1.5 साल आपके बच्चे ने पढ़ लिया, फिर आपने ये यूट्यूब का कोर्स, मीनवाइल आप इसको देख भी सकते हैं ताकि आप बेहतर गाइडेंस के लिए बाय द टाइम आपका बच्चा 4.5 साल का होगा आपने क्या करना है। ये कोर्स आपको प्रॉपर गाइड करेगा अपने आगे कैसे चलना है और आगे आपने हरूफ तहज्जी कैसे पढ़ाने हैं। चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ जी। तो फिर हमने हरूफ तहज्जी की जो हमारे YouTube कोर्स के ऊपर है, ठीक है, उसमें हमने सारा प्लान बनाया है कि आपने पहले अलिफ के साथ, फिर वाव, बड़ी ये और छोटी ये के साथ जो ब्लेंड्स हैं वो सारा कोर्स आप कर सकते हैं। तो आपका बच्चा आसानी से जनाब उर्दू रीडिंग कर सकता है। यह आज के वीलॉग का मकसद था कि ये मिथ बस्टिंग है कि हमने अलिफ से शुरू नहीं करवाना, देयर इज़ नो नीड कि हमने अलिफ से बच्चों को कायदे से शुरू कराना है। उम्मीद है इस वीलॉग से आपको कुछ फ़ायदा होगा। अपने अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको फीडबैक दे सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।